पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव हीरापुर से जनसेवक विनोद भाटी ने आज एक नई शुरुआत की है। चौपाल पर चर्चा। देखिए, राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम राजनेता आते हैं, लेकिन आज इस चौपाल की चर्चा पर बात की गई है युवाओं के भविष्य के नव सृजन की, और साथ ही साथ लोगों को, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए आज एक यहाँ से आगाज किया गया है। हमारे साथ तमाम मौजूद लोग गांव हीरापुर के यहाँ मौजूद है। विनोद भाटी जी है। सर, चौपाल पर चर्चा हम अक्सर जब चुनावी माहौल आता है तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज देखने को मिला कि यहाँ पे राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, यहाँ बात हुई युवाओं की कि कैसे वो रोजगार पाने वाले बने और कैसे वो रोजगार देने वाले बने। क्या इसके पीछे सोच रही और कैसे आप अपनी इस रणनीति को आगे ले जाएंगे? पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का। आज हमने पृथला के नौजवान की सोच को सृजनात्मक तरीके से, एक नव निर्माण के तरीके से, उसके भविष्य की शुभकामनाओं के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, चौपाल पे चर्चा। चौपाल पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि हम किस तरीके से अच्छी बड़ी बड़ी आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एचएसएससी, इन नौकरियों में किस तरीके से हमारा पृथला का लड़का, नौजवान साथी, हमारी बेटी किस तरीके से प्राथमिकता पाए, किस तरीके से रास्ते पर चल सकते हैं, किस तरीके से नई कोचिंग के रास्ते पर चल सकते हैं। उसी श्रृंखला में किस तरीके से हमारे यहाँ का नौजवान व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, एक कंपनी के लिए, एक स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ सकता है, धर्म के रास्ते पे कैसे चल सकता है। मेरे जो विचार थे, मेरी जो सोच थी, लोगों तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इस चौपाल पे चर्चा एक अच्छा माध्यम बनेगा, ना कि राजनीति करने के लिए, बल्कि अपने पृथले के भविष्य के निर्माण के लिए मेरी सोच थी। विनोद जी, एक आपने अच्छी घोषणा की और शायद युवाओं के चेहरे भी खिल गए होंगे उस योजना को सुनकर कि जो महंगी कोचिंग्स हैं, जो जाना मुखर्जी नगर लोग लेने जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो आगे जो है बेड़ियां डाल देती है उनके पैरों में। बताना चाहेंगे कौन कौन सी कोचिंग्स आप और किस तरह से उनको उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही साथ कैसे उसका लाभ आपके जरिए ले सकते हैं युवा? मैंने आज कोचिंग वाई विनोद की अनाउंसमेंट की है, जो 7 से 10 दिनों में शुरू हो जाएगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरीके से बच्चों तक, नौजवान साथियों तक पहुंचेगी। उसके लिए मेरे कोचिंग वाई विनोद के जो हमारे संभालने वाले मेरे भाई हैं, युवा साथी हमारे साथ आए हैं। उन्होंने आईएएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी हो, सारे कोर्सों की कोचिंग के लिए सभी को बताया है। हमने 6 टीचर्स हायर कर लिए हैं और बहुत जल्दी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली जी, एक आपने कहा कि चलती फिरती जो है मोबाइल वैन एक ऐसी होगी कि लोगों को छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं, आधार कार्ड में नाम चेंज कराना है, फैमिली आईडी कार्ड है, प्रॉपर्टी आईडी है, धक्के खाने पड़ते हैं, सरकारी कार्यालयों का हाल बेहाल है। कैसे लोगों के जो है द्वार पर जाकर ये मोबाइल वैन उनको लाभ देगी और किस तरह से इसका स्केड्यूल आपने प्लान किया है? पूजा जी, मैं बताना चाहूँगा, लोग पहले कहते हैं, उसके बाद शायद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं पहले करूँगा फिर कहूँगा। लेकिन मैं काम सिर्फ करूँगा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, समाज के फायदे के लिए, नौजवान के फायदे के लिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारी माता बहनें, किसी को पेंशन बनवानी है, किसी को आधार कार्ड ठीक करवाना है, राशन कार्ड में चेंजिंग करानी है, किसी की किस्त के बारे में है, बैंक खाता खोलने के बारे में, ऐसे 50-25 काम ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए किसी को सीएससी सेंटर जाना पड़ता है, किसी को शहर जाना पड़ता है। आज ये काम बाकी है, कल वो काम बाकी है, तो ये लगातार काम निकलते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं, भागदौड़ करते रहते हैं। इसका मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने 5 बंदों की पढ़ी लिखी टीम हायर की है और उसके कियोस्क बनाई है। एक वैन में लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर होंगे, प्रिंटर होगा, सारी स्कैनिंग की जितनी भी आधार कार्ड की आई स्कैन या फिंगर प्रिंट स्कैन की सुविधाएं होंगी, मशीनें मंगा ली हैं। वो सीएससी सेंटर हफ्ते भर बाद हर गांव में 1 दिन या 2 दिन के लिए एक गांव में जाएगा और ये सुविधा लोगों के घर तक जाएगी। विनोद जी, ये जो आपने तीनों घोषणाएं की हैं, ये केवल हीरापुर के लिए है या तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए? और अगर कोई ऐसा गांव है जो चाहता है, क्योंकि गांव की फहरिस्त बहुत लंबी है पृथला विधानसभा क्षेत्र के, कि अगर उनके गांव में चौपाल पर चर्चा पहले हो, उनको लाभ पहले मिले, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखो, मेरा सोशल मीडिया विनोद भाटी फरीदाबाद एफबीडी सबके पास है। उस पर मुझे मैसेज डालें। जिस गांव को सबसे पहले करना है मैं पहले पहुंचूंगा। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम पूरा पृथला क्षेत्र के 104 गांवों के लिए है। पूरे पृथले के घर घर संदेश पहुंचाना है। ये प्रोग्राम इस तरीके से मैंने आयोजन किया। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम मास्टर रामचंद्र है जी।
बाबूजी, अभी मैं देख रही थी, एक युवा पूछ रहे थे, बात हम नौकरी देने की कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें नौकरी मिले कैसे, आसपास के जो उद्योग हैं वो हमें नौकरी नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि गांव में ये सोच ही विकसित नहीं हो पा रही है कि शायद हम भी लोगों को नौकरी दे सकते हैं? अब इस सोच को लेकर विनोद भाटी जी आए हैं, कुछ अलग जगती हुई नजर आ रही है आपको कि अब कुछ सोच में परिवर्तन देखो, होगा? अब जो विनोद भाटी जी आए हैं, उन्होंने जो एक कार्य किया है, शुरुआत की है, हम्म। इससे काफी असर पड़ेगा और लोगों में एक जागरूकता हुई है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो भी ये इन्होंने कोचिंग के लिए बोला है, सीएससी सेंटर के लिए बोला है, हेल्थ के लिए बोला है, इनसे काफी फायदा होगा और नौजवान हमारा जागरूक होगा। भैया, आपके बड़े सवाल थे मन में, और सवाल होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल के साथ आपको नहीं लगता कि एक जागरूकता भी आनी जरूरी है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब नौकरी की बात आती है तो लोकल लोगों को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई माहौल खराब हो, एक साथ में 20 लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर विनोद भाटी जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, सब लोग साथ मिलकर समस्या के समाधान की तरफ जाएंगे तो शायद गांव का भविष्य शहरों से भी आगे बढ़ जाएगा? आगे ही बढ़ेगा। विनोद भाई जी ने जो भी बात की है सब अच्छी बात की है। कोई इतना नहीं सोचता जितना विनोद भाई ने पहले सोच के, यानी कि चुनाव से बाद में सोचा है, पहले हमारे विजन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं भैया आप? मैं भी नौकरी करता हूँ। तो अब लगा है कि आप भी किसी को नौकरी पर रख सकते हैं? हाँ, मुझे लगता लाभ है उठाओगे? हाँ, विनोद भाई ने जो स्टार्टअप के बारे में बताया, उस स्टार्टअप से मैं 10 बंदों को नौकरी दे सकता हूँ। एज ए मदद करने के लिए तैयार है विनोद भाई। तो ये भी है कि इन्होंने एक शुरुआत की, यहाँ पर एक कार्यक्रम किया, लेकिन इनका विजन है, उससे उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, कि जो इन्होंने एक संदेश देने की जो एक शुरुआत की है, आप युवाओं तक पहुंचाएं इनकी बात को, ताकि युवा जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, देखिए हीरापुर के युवा अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो निश्चित तौर पर गांव का भविष्य उज्जवल होगा। तो आप लोग आगे बढ़कर 1 और 11 की भूमिका निभाएंगे? जरूर निभाएंगे। विनोद भाई जी का साथ रहा और हम भी विनोद भाई के साथ पूरे जोर शोर से साथ हैं। और ये जो मुहिम इन्होंने चलाई है, एक हर बंदे को स्टार्टअप या जैसे भी कोचिंग से जिससे भी मदद दी जाएगी, उसके साथ हम भी हैं और हम भी मदद करेंगे। जैसे भी होगी विनोद भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे। तो देखिए, पृथला विधानसभा क्षेत्र में चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम का आगाज आज विनोद भाटी ने किया है यहाँ पर, और गांव हीरापुर ही नहीं, तमाम पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो गांव हैं, उनका युवा न केवल रोजगार पाने वालों की अग्रिम पंक्ति में रहे, बल्कि रोजगार देने वालों की भी अग्रिम पंक्ति में रहे। इसी मंशा के साथ युवाओं के भविष्य के नव सृजन के लिए तैयार है विनोद भाटी और उनकी पूरी टीम। अब जरूरत है लोगों के सहयोग की, जागरूकता की, ताकि गांव का भविष्य भी शहरों के भविष्यों की तरह पहले से और अधिक उज्जवल नजर आए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।